Hello students, so we are discussing KVPY 2021 SX paper. This is question number 28 of paper, which is the 8th question of physics section. तो ये क्वेश्चन कहता है कि एक आइडियल गैस है जिसकी इनिशियल स्टेट हमें दे रखी है, उसको हमने पहले आइसोबैरिकली एक्सपैंड करा, फिर एडियाबैटिकली एक्सपैंड करा, फिर आइसोबैरिकली कंप्रेस करा और फिर एडियाबैटिकली कंप्रेस करा टू रीच द इनिशियल स्टेट। और इस तरह से एक साइक्लिक प्रोसेस हमने कंप्लीट करी है और इस प्रोसेस की एफिशिएंसी हमें निकालनी है। तो पहले हम एक बार देख लें कि ये प्रोसेस किस तरह की है। तो पीवी डायग्राम मोस्ट कन्वीनियंट डायग्राम्स होते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। तो P12 V1 T1 से P12 V2, तो देखो ये प्रेशर जो है इसको P12 क्यों रेफर किया गया है, इन ऑल लाइक्लीहुड क्योंकि P1 और P2 सेम है इसलिए तो इसको P12 कह दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है, सॉरी यहाँ पे कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, कुछ टेम्परेचर है, उनको मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2। उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ है टू गो टू पॉइंट नंबर 3। उसके बाद आइसोबैरिक कंप्रेशन हुआ है टू गो टू पॉइंट नंबर 4, और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ है टू गो टू पॉइंट नंबर 1 अगेन। तो ये 4 प्रोसेसेस हैं और हमको एफिशिएंसी निकालनी है। अब देखो देखने वाली बात यह है कि 4 में से 2 प्रोसेस तो एडियाबैटिक थी, यानी कि उनके अंदर तो कोई हीट ट्रांजैक्शन हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी हीट ट्रांजैक्शन हुआ है वो दोनों आइसोबैरिक प्रोसेसेस के अंदर ही हुआ है। एंड ऑब्वियसली एक प्रोसेस के अंदर हीट दी गई है और वो प्रोसेस होगी 1 से 2 तक। तो Q12 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और 3 से 4 में कंप्रेशन हुआ है, एडियाबैटिक आइसोबैरिक कंप्रेशन हुआ है, तो इसकी जो हीट आएगी, ठीक है, वो आएगी नेगेटिव। ठीक है, तो जो वर्क होगा, वर्क होने वाला है मॉड ऑफ Q12, वैसे Q12 पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं थी, माइनस मॉड ऑफ Q34, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Q12, मतलब ये वर्क अपॉन हीट सप्लाइड, तो ये एफिशिएंसी बनेगी, यानी कि एफिशिएंसी बनेगी 1 माइनस मॉड ऑफ Q34 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Q12। तो ये हमें करना है। ठीक है, हमारा एम है Q34, मतलब बेसिकली अगर ये रेशियो पता लग जाए हमें 3-4 प्रोसेस और 1-2 प्रोसेस के अंदर जो हीट ट्रांजेक्शन हुए हैं वो अगर हमें पता लग जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमें टेम्परेचर की टर्म्स में निकालना है और एक ऑप्शन प्रेशर की टर्म्स में भी गिवन है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो गाइस इन क्वेश्चंस में जो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है वो होती है कि चारों प्रोसेसेस की इक्वेशन लिख लो। ठीक है, जैसे देखो 1-2 प्रोसेस आइसोबैरिक थी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस की इक्वेशन है दैट P1 इज इक्वल्स टू P2, ये फर्स्ट प्रोसेस की इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड प्रोसेस की वजह से हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड प्रोसेस एडियाबैटिक थी, तो अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में लिखूं तो आई एम गोइंग टू राइट P2 इंटू T2 रेज टू पावर। अब ये वाली एक्सपोनेंट अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं भी है तो इस एक्सपोनेंट को अभी तुम कुछ भी लिख दो। ठीक है, जैसे मान लो अभी के लिए मैं इसको अल्फा लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे ये एक्सपोनेंट होती कितनी है, ये एक्सपोनेंट होती है गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, वैसे मैं अल्फा की टर्म्स में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शायद इसकी जरूरत ही ना पड़े, देखते हैं। ठीक है, तो 2-3 प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस थी, तो ये बन जाएगा P3 T रेस टू T3 रेस टू पावर अल्फा। ठीक है, वेयर अल्फा इज अ नोन क्वांटिटी। ठीक है, अल्फा हमें पता है। फिर हम 3-4 प्रोसेस के बारे में लिखेंगे, वो वापस से आइसोबैरिक थी, तो P3 इज इक्वल्स टू P4। ठीक है, ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन वापस से एडियाबैटिक प्रोसेस थी, तो अब हम लिखेंगे P4 इंटू T4 रेस्ट पावर अल्फा इज इक्वल्स टू P1, 4 से 1 तक गए थे हम, ठीक है, इंटू T1 रेस्ट पावर अल्फा। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब क्या करो, देखो इन चारों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो। लॉजिक क्या है, हर चार इक्वेशन को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मतलब जो नई इक्वेशंस बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड में P1 होगा, P2 होगा, P3 होगा, P4 होगा। इसी तरह से राइट हैंड साइड में P1 होगा, P2 होगा, P3 होगा, P4 होगा, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे चारों प्रेशर्स का प्रोडक्ट आएगा, राइट हैंड साइड में भी चारों प्रेशर्स का प्रोडक्ट आएगा, वो सब तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा T2 रेज टू पावर अल्फा, T4 रेज टू पावर अल्फा, T3 raised to power alpha on the right hand side and T1 raised to power alpha on the right hand side, which obviously means that T2 T4 is equals to T1 T3। तो देखो मैंने जैसा कहा था अल्फा की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, ये हमने चारों पॉइंट्स के टेम्परेचर को रिलेट कर दिया है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को भी थोड़ी देर में यूज कर लेंगे। अब मैं लिखता हूं जैसे हमें चाहिए Q34। ठीक है, हमने ये देखा था हमें Q34 और Q12 चाहिए, Q34 का मॉड हमें चाहिए, तो इसको हम लिख देंगे NCP डेल्टा टी। डेल्टा टी हो जाएगा T3 माइनस T4। ठीक है, मॉड में रख लेते हैं। ठीक है, एंड देन मॉड लास्ट स्टेज में हटा दूंगा, मैं लास्ट स्टेप पे हटा दूंगा। तो और हमें चाहिए Q12।
तो Q12 हो जाएगा NCP T2 माइनस T1 लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो जब हम इनका रेशियो लेंगे मॉड 34 मॉड ऑफ Q34 मॉड ऑफ Q12 करेंगे हम, तो NCP कैंसिल हो जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विथ T3 माइनस T4 का मॉड अपॉन T2 माइनस T1 का मॉड। तो ये हमें बचेगा। अब मैं मॉड हटा देता हूँ। जैसे इट्स एविडेंट कि 3 और 4 में से 3 का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो इसको T3 माइनस T4 लिख देते हैं, ठीक है। एंड 2 और 1 में से 2 का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो ये हमें करना है। अब ये गिवन ऑप्शंस तो मैच हो नहीं रहा, ठीक है, मतलब। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रिलेशन को यूज़ करके टेम्परेचर को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है, इस रिलेशन से मैं लिख सकता हूँ कि T4 बाई T3 जो है वो बराबर है T1 बाई T2 के, ठीक है। T4 बाई T3, अब इसको मान लो अगर मैं K लिख देता हूँ, तो इसका ये मतलब होगा कि T3 माइनस T4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, T4 को मैं K टाइम्स ऑफ T3 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से T2 को लिखा रहने देते हैं, या T1 T2 को हम लिख देते हैं। T2 को हम क्या लिखेंगे, T2 को T1 को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो T2 को लिखा रहने देते हैं, और T1 को हम क्या लिखेंगे, T1 को हम K टाइम्स ऑफ T2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो T3 और T2 तो कॉमन आ जाएंगे, 1 माइनस के कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशियो T3 बाई T2 आ रहा है, ठीक है। तो T3 बाई T2 आ रहा है, तो ऑप्शन में क्या T3 बाई T2 है, ऑप्शन में T3 बाई T2 तो नहीं है। तो अब क्या करें, तो अब एक काम करते हैं, T3 बाई T2 को इस रिलेशन से T3 बाई T2 को T4 बाई T1 भी लिखा जा सकता है। इस रिलेशन से देखो T4 बाई T1, अब देखते हैं T4 बाई T1 है क्या, तो T4 बाई T1 मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हमने ये वाला रेशियो निकाला है, ये वाला रेशियो हमें T4 बाई T1 मिल गया, तो आंसर होगा 1 माइनस T4 बाई T1, तो ए ऑप्शन शुड बी द आंसर। सो आई होप यू लाइक द सोल्यूशन गाइस। एंड ये जो टेक्निक मैंने यहाँ पे यूज़ करी है, ठीक है, इस पे स्पेशली ध्यान देना। इसको नहीं करने से अगर तुम टेम्परेचर रिलेट करने की कोशिश करोगे, यानी कि ये रिलेशन लाने की कोशिश करोगे, हो सकता है बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ जाए। ये एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक होती है एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस के अंदर, जो 4 पॉइंट्स पे प्रेशर्स या चारों पॉइंट के वॉल्यूम्स या चारों पॉइंट के टेम्परेचर को रिलेट करने की बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। सो आई होप यू एंजॉय द सोल्यूशन गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सोल्यूशन। टेक केयर।